जो शिव जी की डॉटर हैं, बेटी हैं, जो हम मुझे आज ही पता चला, तो वो सर उनके बारे में बताइए, अशोक सुंदरी के बारे में। जी, आप जब अपने कपड़े दान में देते हो ना तो उससे आपकी ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। तो आपका जो भाग्य है वो उसके पास चला जाएगा और उसका जो है वो आपके पास आ जाएगा। मान लो आपकी किस्मत अच्छी है, आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा रह रहे हो, सुखी ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन उसके जीवन में प्रॉब्लम्स है, आपने उसको दे दिए, तो आप अपनी किस्मत दे रहे हो उसे। अहंकारी हुआ असुर ब्राह्मण रावण नाम सुना होगा, सीता ठाली पंचवटी से लंका धाम सुना होगा, देवता तक भी राखे कैद में ये भी काम सुना होगा, और राम के हाथों मारा गया ये भी अंजाम सुना होगा। राम और रावण को एक पलड़े में धर के देख लो, पाप का भांडा फूटेगा चाहे तो भर के देख लो, और बुरा काम का बुरा नतीजा चाहे करके देख लो। तो आप भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। वो किस प्रकार? आपको किसी भी शांत स्थान के अंदर बैठ जाना है जहाँ पर खुला आसमान हो, वहाँ पर बैठ के आपको भगवान शिव को साक्षी मानकर। तो द अय्यर शो के एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारे साथ मौजूद है वो है पुनीत जोशी सर, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत लॉजिकल रीजनिंग्स के साथ हम एस्ट्रोलॉजी पे आज बात करेंगे। तो चलिए समय बिना गवाए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द अय्यर शो में। धन्यवाद। सर, क्योंकि चंडीगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं, स्पेशली सर जयपुर आए थे एक मैरिज के लिए, तो हमने सोचा चलिए सर से बात कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आजकल ट्रेंड में आ रही हैं और मुझे लगता है सबको पता भी होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये हमारा शास्त्र है, ग्रंथ है या ज्योतिष के बारे में हम बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जो लाल किताब है, उसका एक्चुअली में क्या रहस्य है और हम ज्योतिष से उसको जोड़ के कैसे देखते हैं? जी, लाल किताब के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि लाल किताब किसके द्वारा लिखी गई है। जलंधर के फलारा गांव से एक पंडित जी आए थे, पंडित रूपचंद्र जोशी जी, जो कि पहले ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे, और उन्होंने ही जो लाल किताब है वो लिखी। और लाल किताब का कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताऊं। लाल किताब उस किताब का नाम नहीं है। पहले के टाइम में जो किताबें हुआ करती थी उनका जो कवर था वो रेड होता था, उनके पेजेस होते थे वो येलो होते थे। उसके अंदर वो पूरा ग्रंथ लिखा गया, लाल किताब की जो भी नॉलेज थी वो लिखी गई। हुँ। और उसी से लाल किताब, उसका कोई नाम नहीं था, क्योंकि उसका जो फर्स्ट नेम था वो फरमान, दूसरा अरमान और तीसरा गुटका, क्योंकि लाल किताब के 5 ग्रंथ हैं टोटल। इसी प्रकार तो उसका जो फर्स्ट नेम था वो फरमान था, लाल किताब नहीं था। बट क्या हुआ ना कि जब कवर रेड होने की वजह से लोगों ने कहा कि ये क्या चीज़ है, तो उसका कोई नाम नहीं था, लोगों के ध्यान में भी नहीं था, तो उसको लाल किताब का नाम दे दिया गया। अच्छा। और लाल किताब जो लिखी गई थी पहले, वो पहले अरबी, फ़ारसी और उर्दू के अंदर लिखी गई थी, हिंदी के अंदर नहीं थी। ये पहली 1939 के अंदर आई, दूसरी 40, तीसरी 41, चौथी 42 और पाँचवीं 42 के अंदर। लेकिन इसका जो हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन हुआ था, वो ट्रांसलेशन अरुण प्रकाशन जी ने किया था, जो कि चंडीगढ़ से ही बिलॉन्ग करते हैं। ठीक है। उन्होंने इसको जब हिंदी में अंदर ट्रांसलेट किया तो इसका नाम अरुण संहिता रख दिया उन्होंने। आज की डेट में आप जितनी भी लाल किताब देखते हैं, उनके जो फ्रंट पेज के ऊपर जो नाम लिखा हुआ आएगा वो अरुण संहिता लिखा हुआ आएगा। और अगर हम कहें कि लाल किताब क्या है, तो लाल किताब समुद्रगुप्त शास्त्र पे बेस एक किताब है। इस किताब के अंदर फेस रीडिंग, वास्तु, पाम रीडिंग एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। हुँ। और अगर हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति है जो लाल किताब के उपाय से क्या अपना सॉल्यूशन पा सकता है, तो बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर ईज़ी रेमेडीज़ दी गई है। लेकिन ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर की किताब नहीं है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर इसे रीड कर एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकता पूर्ण रूप से। ये एक बेसिक है। ये व्यक्ति के लिए, आम व्यक्तियों के लिए ये किताब है अगर हम कहें तो। जैसे कि आज की डेट में हम कई सॉफ्टवेयर्स या ऐप देखते हैं, हुँ। जिनसे कि नॉर्मल व्यक्ति क्या करते हैं ना कि अपनी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग करते हैं, अपनी चार्ट पढ़ते हैं, ठीक है? तो वैसे ही उस टाइम की एक अपडेट किताब थी जिसे हम लाल किताब कहते हैं। क्योंकि देखो, समय के अनुसार हर चीज़ को अपडेट होने की ज़रूरत पड़ती है। अब उस टाइम के अंदर लाल किताब एक अपडेट किताब थी, क्योंकि पहले जो था शास्त्रों, पुराणों और वेदों के अंदर ही एस्ट्रोलॉजी सीमित थी। हुँ। लेकिन उसके बाद में जो पहली किताब एस्ट्रोलॉजी लिखी गई वो भृगु संहिता थी, जो कि ऋषि भृगु द्वारा लिखी गई थी। समय-समय पर एक नई किताब आती रहती है, हुँ। नई चीज़ें आती रहती है, जैसे कि आज की डेट में एआई एस्ट्रोलॉजी आ रही है, आपको पता ही हुँ। होगा। बहुत से लोग उसको देखते हैं कि हमारी कुंडली क्या है, क्या हुँ। हमारे भविष्य होगा, क्या हमारी राशि है, ठीक है? लेकिन वो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी नहीं है। कोई एस्ट्रोलॉजर एआई एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी प्रेडिक्शन कर सकता है। सही उसका बात। चार्ट खोलना पड़ेगा, दशा देखनी पड़ेगी, कौन-सा ग्रह कहाँ प्रभाव डाल रहा है, ये देखना पड़ेगा। उसी प्रकार लाल किताब है, वो मेरा मानना है कि एक आम लोगों की किताब है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, वो आम लोगों के लिए थी, वैसे ही लाल किताब आम लोगों के लिए है। ओके, अब जैसे सर लाल किताब में कहा जाता है कि रेमेडीज होती हैं, तो अभी किसी का एक्स जो है वो चल मतलब ब्रेकअप हो गया है किसी का किसी रिश्ते में, तो वो एक्स को वापस लाने की भी रेमेडी होगी उसमें? बिल्कुल।
रेमेडी कैसी होती है, देखो इसकी रेमेडीज़ है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी है, आपको मैं बताऊँ, और बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। पहले के टाइम में जो रेमेडीज़ हुआ करती थी ना, वो रेमेडीज़ होती थी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, कोई पूजा पाठ करा लो, कोई रतन धारण करा लो। लेकिन लाल किताब के अंदर बहुत ईज़ी रेमेडीज़ दी गई हैं, आपको मैं पहले तो ये बता देना चाहता हूँ। जैसे अगर आपका चंद्रमा खराब है, तो अपने पर्स के अंदर एक चांदी का सिक्का रख लीजिए या अपनी जेब के अंदर रख लीजिए। मंगल खराब है, तो कोई भी तांबे की धातु धारण कर लीजिए, चाहे कड़े के रूप में, चाहे अंगूठी के रूप में, उसी प्रकार। और जैसे आपने पूछा कि अगर किसी को लव प्रॉब्लम है, अगर किसी की प्रेमी-प्रेमिका के बीच में दरार पड़ चुकी है, वो वापस जा चुके हैं उन्हें छोड़कर और उन्हें वापस पाना चाहते हो आप, तो उसके लिए क्या है ना कि आपको एक तेज पत्ता लेना है, उस पर अपने पार्टनर का नाम लिखना है, नीचे उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ और उसके नीचे आपकी जो भी इच्छा है वो लिखकर आपको अपने घर के जो दरवाज़ा होता है ना, जहाँ पर दहलीज होती है, वहाँ पर उसको जला देना है। उसकी जो राख अगर वो घर के बाहर उड़ के चली गई, तो मतलब समझ लीजिए आपका काम हो चुका है। और अगर वो अंदर आ गई, तो फिर आप भूल जाने में ही आपका फ़ायदा है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, अब सर जैसे बहुत सारे लोग जब नज़र उतारते हैं तो हरी मिर्ची को रख कर भी उतारी जाती है, आई थिंक सूखी मिर्ची को, लाल मिर्ची को, हाँ, और फिर उसको ऐसे बोलते हैं कि अगर आप चूल्हे पे या गैस पे उसको रखते हैं तो वो जितना ज़्यादा उसमें से आवाज़ आती है, उतनी ज़्यादा नज़र होती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है सर? उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है देखिए, हमारे जो शरीर होता है, इसके शरीर के बाहर एक ऊर्जा है जिसे हम ऑरा कहते हैं। वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। ये पूरा संसार वाइब्रेशन पे चलता है। आप मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं, मैं आपके बारे में कुछ कह रहा हूँ, इसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए नेगेटिव सोच रखता है, कुछ आपके बारे में नेगेटिव कर रहा है या फिर ईर्ष्या की भावना रखता है, तो वो आप पे लगेगी। अब उससे क्या होता है ना कि जब हमारी माताएँ हैं, वो घर के अंदर करती है कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर से वो घुमाती है, जिससे वो ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है और जब उसे जलाते हैं, तो उसमें से आवाज़ आती है। ये कॉन्सेप्ट है कि वो ऊर्जा जब जल रही होती है ना, जो नेगेटिव ऊर्जा, तो उससे आवाज़ आएगी, अगर वो नहीं जलेगी, तो उससे आवाज़ नहीं आएगी। अब जैसे सर वो जो दिया होता है, उसकी जो बाती होती है, उससे भी कुछ ना कुछ रेमेडीज़ होती हैं। वो क्या होता है सर कि जब तक उसमें से घी या तेल जो है, जब तक वो टप, टप, टप गिरता है, उतनी नज़र लगी रहती है, वो बेसिकली कैसे होता है? इसके अंदर देखिए क्या होता है ना कि काफ़ी तरीके निकाले गए हैं, ठीक है? समय के अनुसार कि इससे हम नज़र उतार सकते हैं, इससे हम नज़र उतार सकते हैं, ठीक है? अब जैसे वो दिया जलाया जाता है, ठीक है? तो जैसे-जैसे वो दिए की बाती जलती जाती है, वैसे-वैसे नज़र उतरती जाती है। ऐसे ही एक नारियल का भी उपाय है। नारियल के ऊपर कपूर लगा के उसमें अग्नि लगाई जाती है और आपके पूरे शरीर के ऊपर से वो घुमाई जाती है, ठीक है? जिससे आपकी ऊर्जा वो सोख लेता है, जो नेगेटिव ऊर्जा है वो अग्नि के माध्यम से नाश हो जाती है क्योंकि पवित्र अग्नि एक ऐसी चीज़ है, जो कि नेगेटिव ऊर्जा का नाश कर सकती है। और उसे फिर घर के बाहर जाकर फेंक दिया जाता है। ओके। चलिए ये तो नज़र की बात थी सर। अब जैसे हम गरुड़ पुराण की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसे चीज़ें लिखी हैं जो काफ़ी सुनने में बहुत डर लगता है। जी। तो ऐसा कहते हैं जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तब गरुड़ पुराण को पढ़ा जाता है, इफ जी, आई जी। एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही होता है सर? मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है क्योंकि हाँ। जीवन और मृत्यु का जो रहस्य है, वो गरुड़ पुराण के अंदर बताया गया है। हाँ, तो सर जो इंसान चला गया है, वो तो चले गए हैं, लेकिन जो लोग ज़िंदा हैं, वो गरुड़ पुराण इसको पढ़कर या सुनकर क्या सीख ले सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं बताता हूँ कि गरुड़ पुराण लिखी कैसे गई। भगवान श्री हरि विष्णु के जो सवारी है, वो गरुड़ है और जो गरुड़ है, वो भगवान विष्णु से एकदम पूछते हैं कि ये जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है? क्योंकि वो तो अमर है और पृथ्वीलोक के अंदर जीवन मृत्यु का जो चक्र है, वो चलता रहता है। उन्होंने एक दिन पूछा तो भगवान विष्णु ने इसका रहस्य बताया कि ये कर्मों पे निर्धारित करता है कि आपकी मृत्यु के बाद कि आपका जीवन कैसे रहेगा और मृत्यु के पहले का जीवन कैसे रहेगा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके 2-3 दिन पहले ही संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, उस व्यक्ति को यमदूत दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति मल-मूत्र अंदर त्याग रहा है, कोई व्यक्ति की ज़बान लड़खड़ाने लग गई है, वो बोल नहीं पा रहा है, लकवा मार रहा है शरीर या फिर मुँह से लाल गिर रही है, तो आप समझ लीजिए कि उसका अंतिम समय आ चुका है। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को स्पष्ट रूप से पता लग जाता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। लेकिन फिर वो घरवालों को बोल देते हैं कि भई ये चीज़ ऐसे करनी है, मोह माया मेरे को छोड़ के जाना है अब। क्या तो वो घरवालों से नाता तोड़ना शुरू कर देते हैं, दूर होने लग जाते हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। क्योंकि उनको पता है अब आखिरी समय है, अब जाना तो है या फिर उनके कुछ बचे हुए काम भी वो पूरे कर लेते हैं अपने अंतिम समय में। जब देखिए किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु के पश्चात अगर उसने अच्छे कर्म किए होते हैं, तो यमदूत उसकी जो आत्मा होती है उसको पूर्व दिशा की ओर ले जाते हैं और अगर उसने बुरे कर्म किए होते हैं, तो दक्षिण दिशा की ओर। जब उस आत्मा को दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जाता है, तो उस आत्मा को इतनी यातनाएँ दी जाती है, क्योंकि देखो उसका शरीर तो है नहीं, तो आत्मा को यातना देने का एक ही माध्यम हो सकता है, वो है वाइब्रेशन, बोल के। बोलने के माध्यम से एक वाइब्रेशन होती है, जिसके माध्यम से उसको यातनाएँ दी जाती है। उसको जो नर्क है, उसके बारे में बताया जाता है कि नर्क में ऐसा होता है, नर्क में ऐसा होता है, ताकि उसको यातनाएँ हों और उस वजह से वो आत्मा है, वो चिल्लाने लग जाती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। इस प्रकार। ओके।
तो सर जैसे आपने कहा कि हमने सुना है कि जैसे गरम तेल में पकौड़े बनाए जाएँगे अगर आपने गलत काम किए हैं। तो हमारा शरीर तो जो आत्मा है वो शरीर को तो त्याग देगी। तो फिर किसके पकौड़े बनेंगे सर? देखिए, ये चीज़ कुछ चीज़ें ना डराने के लिए लिखी जाती है या कही जाती है, क्योंकि हमारे जो पहले के लोग थे ना, हुँ। उनका एक तरीका था समझाने का हर चीज़ को। अब देखो, हम बच्चे को भी डराते हैं ना कि वहाँ उस साइड मत जाना, वहाँ पर कोई चीज़ आ जाएगी, भूत है वहाँ पर, या फिर बिल्ली आके तेरे को खा जाएगी अगर ऐसे करेगा तो। तो ये डराने का एक तरीका होता है। एक ऐज के बाद में ऐसी छोटी चीज़ों से तो इंसान डरेगा नहीं ना। अब जीवन की तो उसे लीला पता लग गई है, क्योंकि वो सब चीज़ें अपनी आँखों से देखता है कि मृत्यु ही एक ऐसा रहस्य है जिसको इंसान जीवित रूप में अपनी आँखों से नहीं देख सकता। इसीलिए मृत्यु के बारे में डराया जाता है, लेकिन आपको मैं बताऊँ स्वर्ग नर्क का कांसेप्ट क्या है? स्वर्ग भी इसी पृथ्वी पे है और नर्क भी इसी पृथ्वी पे है। अच्छा, तो फिर सर मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएँगे? मृ अगर सब कुछ इसी जीवन में है तो फिर स्वर्ग नर्क वहाँ नहीं है कुछ भी बाहर इसके? नहीं, वहाँ पर भी है। स्वर्ग मोक्ष का दरबार है। अच्छा। अगर आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, मोह माया त्याग दीजिए। इस संसार के भवसागर को पार कर ही आपको मोक्ष मिल सकता है, और इसके लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। हुँ। नर्क है वो क्या होता है ना कि यहाँ से जब आपकी आत्मा को ले जाया जाता है तो वहाँ पर कुछ समय के लिए रखा जाता है, आत्मा को वो यातनाएँ दी जाती है और फिर से जन्म लेना होता है। जैसे हमने सुना होगा कि 84 लाख योनियाँ होती हैं। 84 लाख योनि के अंदर 9 लाख बार आपको जलचर के रूप में जन्म लेना होता है, 11 लाख बार आपको पक्षियों के रूप में जन्म लेना होता है। उसके बाद में 10 लाख बार आपको जो कीट होते हैं उसके रूप में जन्म लेना होता है, 20 लाख बार आपको पेड़ की योनि में जन्म लेना होगा, 30 लाख बार आपको जो पशु होते हैं या फिर जो जंगली जानवर होते हैं, उनके रूप में जन्म लेना होता है, और अंतिम में सिर्फ 4 लाख बार ही आपको मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। इसीलिए मनुष्य योनि के अंदर आप जितने भी अच्छे कर्म करते हो, वही आपके काम आते हैं और अगला जन्म आपका डिसाइड किया जाता है, ओके। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलों से ये जन्म मिलता है। तो सर जैसे आपने कहा कि 4 लाख बार जो है मनुष्य की योनि मिलती है ना? तो अगर हमने बहुत अच्छे काम किए हैं तो वो 4 लाख को हम बढ़ाकर 8 लाख नहीं कर सकते? बिल्कुल। कितने भी अच्छे काम किए हों पहले भी अच्छे काम करो, आपका वो चीज़ देखो डिसाइड हो चुकी है, आपको उतनी बार तो जन्म लेना पड़ेगा ना। अब जैसे कहा गया है कि अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो इतने साल तक तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप ऐसे कर सकते हो, मेरे को तो सब चीज़ आ गई, मेरे को तो 1 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री दे दो, नहीं हो सकती। वैसे एक टाइम पीरियड होता है, देखो सुख-दुःख भोगने का भी एक समय है ना। अगर दुःख आएगा तो सुख भी आएगा, सुख आएगा तो दुःख भी आएगा, ये जीवन चक्र है। अगर आपने वो चीज़ जी ही नहीं, तो आपको उसका अनुभव कैसे हो सकता है? फिर तो ये सर्कल खत्म हो जाएगा, सभी अच्छे काम करने लग जाएँगे, मैं तो मनुष्य योनि में ही जन्म लूँगा, हाँ। फिर जानवर कहाँ से होंगे नहीं। बताइए आप? अब सर जैसे ये जो मोक्ष का हाइप बना हुआ है अभी कि भई हमको वैराग्य चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए। तो सर मुझे एक बात जाननी है कि अगर कोई इंसान खुश है अपनी लाइफ में बहुत, हुँ। अच्छे काम करता है, जी। किसी का दिल नहीं दुखाता, अपना काम करता है और मज़े में ज़िंदगी जी रहा है अपनी, ठीक-ठाक कमा रहा है, अच्छी लाइफ है, कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ वाइज़ वो ठीक है, साइकोलॉजिकली ठीक है। तो अगर उसको अगले जन्म में भी इंसान ही बनना है, तो ये जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है इसको ऐसा क्यों बोल दिया कि आत्मा बहुत दुखी होती है? इंसान आप मोह माया त्याग दो अगर आपको मोक्ष की तरफ जाना है। तो अगर हमको ये मोह माया को मतलब एन्जॉय ही नहीं करना था, तो हमको संसार में भगवान ने फिर पैदा क्यों किया? बहुत अच्छी बात है ये आपकी। इस संसार की रचयिता भगवान ब्रह्मा है, मोह-माया भी उन्हीं ने बनाई है, और इस संसार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, हाँ, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मा की की रचना। रचना है, हाँ। और इल्यूज़न को भी क्या कहते हैं? ब्रह्म बिल्कुल, ओह! ओके। इसका पीछे का रहस्य यही है कि ये दुनिया है वो ब्रह्म है। अगर आपको इस संसार के भवसागर से पार होना है, क्योंकि संसार एक सागर है, तो इसके लिए गुरु के माध्यम से आपको मोक्ष प्राप्त करना होता है, ठीक है? और रही बात इस चीज़ की कि आत्मा पीड़ित होती है, आत्मा दुखी है, ये यूँ कांसेप्ट है। अब मैं आपको बताऊँ कि आपको ट्रैवल करने भेज दिया जाए, ठीक है? आप कितने दिन हँस-खेल के ट्रैवल कर सकते हो? 10 दिन, 15 दिन। और 84 दिन का ट्रैवल हो गया तब आपको रुकना ही नहीं है, फिर उसमें अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, दुःख भी भोगने हैं, सुख भी भोगने हैं। एक टाइम के बाद बोर हो जाओगे, दुखी होगे, पीड़ित होगे ना, मुझे अब इससे खत्म होना है, मुझे घर जाना है, मुझे शांति चाहिए। आपका कांसेप्ट ये करेगा दिमाग। कि जो आराम आत्मा का घर है वो मोक्ष है। वो स्वर्ग चाहती है, वो वैकुंठ लोक चाहती है कि मेरी जहाँ से उत्पत्ति हुई है मुझे वहीं भेज दो। उसी प्रकार वो ट्रैवल कर रही है एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर के अंदर, और उस ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें याद नहीं रहता कि हमारा पहला का जन्म क्या था, आने वाला जीवन में क्या होगा, लेकिन आत्मा को सब कुछ याद रहता है। तो वो उस ट्रैवल से थक चुकी होती है और वो चाहती है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए।
इसीलिए मोक्ष कहा गया है कि मोक्ष ही अंतिम वो एक कड़ी है जहाँ पर आपको जाकर शांति मिल सकती है। ये वो भगवान का घर है। सर जो फेस होता है हमारा वो भी बहुत सारी चीजें बताता है, तो ये चेहरे को रीड कैसे किया जाता है? देखो चेहरे को रीड कैसे किया जाता है, हमारे पूरे चेहरे के ऊपर कोई ना कोई ग्रह विराजमान होता है। जैसे कि हमारा सर, यहाँ पर सूर्य विराजमान है। माथे के ऊपर हमारे गुरु विराजमान है। वाणी के अंदर हमारे बुध विराजमान है। हमारी जो दाढ़ी होती है ना, ये शनि का प्रतीक है, यहाँ पर शनि विराजमान है। हमारे जो गाल है यहाँ पर शुक्र विराजमान है। ठुड्डी के ऊपर राहु विराजमान है। कान का जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर केतु विराजमान है। यहाँ पर निचले होठ को मंगल कहा गया है। जो यहाँ पर नीचे का कान होता है इसको मंगल कहा गया है। हमारे जो नेत्र हैं इसके अंदर राइट आइज के अंदर हमारे सूर्य, लेफ्ट के अंदर हमारे चंद्रमा विराजमान, और हमारी जो दृष्टि होती है वो शनि है उसमें विराजमान। इसी प्रकार हमारे पूरे फेस के ऊपर कोई न कोई ग्रह है वो विराजमान होता है, और उसी को देखकर जो फेस रीडर्स होते हैं वो प्रेडिक्शन करते हैं। अब मान लीजिए कई लोगों के लिए कहा जाता है ना कि इसका तो माथा बहुत ज़्यादा चौड़ा है, ये धनवान होगा या बुद्धिमान होगा। उसका कारण यही है कि इसका गुरु ऊंच का होता है। जब गुरु ऊंच का होता है तो वो व्यक्ति धनवान और बुद्धिमान दोनों होता है, क्योंकि जिसके साथ गुरु हो गए ना पॉजिटिव में, उसको फिर कोई नीचे नहीं उतार सकता, कोई पीछे नहीं हटा सकता उस व्यक्ति को। इसीलिए जिस व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है उस व्यक्ति का बुद्ध अच्छा होता है। आपने देखा होगा कई लोगों का मंगल नीच का होता है, तो उनको कानों में बाली, सोने की बाली धारण करने के लिए कहा जाता है कि आप कानों में सोने की बाली धारण कर लो, उससे आपका मंगल ऊंच का हो जाता है। मंगल ऊंच का होने से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है। आप स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं अगर आपका मंगल ऊंच का है। ओके सर, कैसे पता चलेगा कि मंगल नीच का है? मंगल नीच का है उस व्यक्ति को ब्लड रिलेटेड समस्या रहेगी हमेशा। अच्छा, वो आलसी होगा, स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाएगा वो व्यक्ति कभी। ओके। और कुंडली में कहाँ पे प्लेसमेंट मंगल की होने से गलत माना जाता है? देखो वैसे तो कुंडली के अंदर सारे ग्रह देखो किसी न किसी ग्रह के हैं, 12 ग्रह हैं और 12 ही राशियां हैं, उनके अकॉर्डिंग ही वो घर डिसाइड किए गए हैं। क्या अब अगर हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा बुरा, तो 7th हाउस के अंदर मंगल सबसे ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि ये आपके पार्टनर का घर होता है। अगर यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है तो ये आपके पार्टनर के साथ आपकी बनने नहीं देगा। इसके अंदर मांगलिक योग भी बनता है। मांगलिक कोई दोष नहीं है, मांगलिक एक योग है, लेकिन इसका काट भी होता है। अगर आपके पार्टनर के भी 7th हाउस के अंदर राहु बैठा है तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा। तो उसके 7th हाउस में मंगल बैठा है तो भी ये चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, उससे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं बैठा है तो ये मंगल डिवोर्स करवाएगा। अब जैसे सर, क्योंकि हम ग्रहों के अगर नीच का है कोई ग्रह तो उसके काट की बात कर रहे हैं, तो जैसे आजकल हम बहुत सुनते आ रहे हैं कि काला जादू जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। तो क्या हर दूसरा इंसान काला जादू कर सकता है आप पे? नहीं। तो ये इतना ज़्यादा ऐसे क्यों हो गया कि अगर किसी ने आपको सफ़ेद मिठाई दी है तो खाना नहीं, अगर आप उतारे हुए कपड़े किसी और को दे दोगे तो उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, कुछ हो जाएगा आपको। किसी के घर में शुभ कोई दुल्हन है, मतलब कोई शादी होने वाली है या कोई शुभ मतलब कोई भी सेलिब्रेशन है, तब आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। तो ये जो काला जादू का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा लगता है कि हर दूसरा इंसान कर सकता है। ये इतना फ़ेमस क्यों होते जा रहा है? इसका कारण क्या है ना कि लोगों को शक होने लगा है, किसी दूसरे व्यक्ति पे विश्वास ही नहीं होता। ये मेरा बुरा कर सकता है, यही माइंड के अंदर रहता है। ये मेरा अच्छा करेगा, ये तो इंसान दिमाग में नहीं लेके आता आपने। क्योंकि वो शायद देखता भी वही होगा ना, क्योंकि कि हम बुरा ही ज़्यादातर होता है। आस-पास में लोभ लालच की दुनिया देख रहे हैं, मतलबी दुनिया देख रहे हैं, तो माइंड के अंदर वो चीज़ें ही आती हैं। और अगर रही बात इस चीज़ की कपड़े क्यों नहीं दान में देने चाहिए, तो कारण है, आप जब अपने कपड़े दान में देते हो ना, तो उससे आपकी ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है। तो आपका जो भाग्य है वो उसके पास चला जाएगा और उसका जो है वो आपके पास आ जाएगा। मान लो आपकी किस्मत अच्छी है, आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा रह रहे हो, सुखी ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन उसके जीवन में प्रॉब्लम्स है, आपने उसको दे दिए। तो आप अपनी किस्मत दे रहे हो उसे और उसकी अपने पास ले रहे हो। तो इसके लिए क्या है ना कि आप अपने कपड़ों को नमक से धो के दो पहले तो, किसी को देना है तो। और हरे कपड़े का एक बहुत ज़्यादा सवाल रहता है लोगों के मन में कि हरा कपड़ा क्यों नहीं दान में देना चाहिए? जो हरा रंग है वो बुद्ध का कारक माना गया है। अगर आप किसी को भी दान देते हो हरा रंग का कपड़ा, उससे आपका बुद्ध है वो खराब होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए ना, जब भी आप हरा कपड़ा दान में दे रहे हो या फिर अपने कपड़े दान में दे रहे हो, तो आप उसको कहो कि आप अपनी इच्छा से मेरे को जो भी देना चाहो पैसे, ₹1, ₹5, ₹10 वो मेरे को दे दो। आपने दान भी कर दिया, लेकिन उसके बदले में आपने एक पैसा लिया, चाहे ₹1 ही लो ठीक है? उससे आपका वो ग्रह भी नहीं खराब होगा और आपने दान भी कर दिया है। जैसे सर ऐसे कहते हैं कि होली, दिवाली का जो त्योहार होता है, उस समय काली शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं। तो होली के टाइम पे भी ऐसा बोलते हैं कि बहुत जल्दी चौराहे वगैरह पे अगर आपका पैर पड़ जाता है, तो थोड़ा-सा आपके ऊपर उसका इफ़ेक्ट आ सकता है। तो ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मल डे में आपको उतनी जल्दी जो चीज़ इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, वो होली के टाइम पे जल्दी कर दे? इसका कारण ये होता है जी, कि जब हमारे हिंदू धर्म के अंदर कोई भी त्योहार आता है,
तो आप देखेंगे हर तरफ खुशियों का माहौल होता है, पूजा पाठ होती रहती है, ठीक। उससे जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। अगर पॉजिटिव एक्टिव होंगी तो नेगेटिव भी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा तो ऊर्जा है। और कुछ लोग क्या करते हैं ना कि इसका इस्तेमाल करके कुछ गलत कर्म करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे जितने भी तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, वो इस समय का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे होते हैं कि ये शुभ दिन आएगा। अब हम अमावस्या के दिन पे भी कुछ लोग क्रियाएं करते हैं। कारण यही होता है कि उन दिनों में जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है और हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई टोने टोट के उपाय करने की कोशिश करता है उस समय में। और आप देखेंगे बहुत से चौरास्तों पे आपको रात्रि के समय कोई चीज़ रखी हुई मिल जाएगी, कोई मिठाई रखी हुई मिल जाएगी, कोई दीपक जला हुआ मिल जाएगा, कोई घड़ा रखा हुआ मिल जाएगा। वो लोग अपने सुख के लिए वो कर्म क्रिया करते हैं, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ये चीज़ तो गलत है, और ये गलत होती भी है। अगर उस समय आपने वहाँ पर उसको उठा लिया, खा लिया या फिर पैर लग गए, तो उसके ऊपर से तो वो दुःख उतर जाएगा, लेकिन वो आप पर लग जाएगा। इसीलिए लोग इन चीज़ों से बचते हैं। ओके। सर, अभी जैसे आपने मेंशन किया अघोरी और तांत्रिक ऐसे सेलिब्रेशंस का वेट करते हैं। तो जब हम अघोरी की बात करते हैं, हमको महादेव के साथ रिलेट कर हम देखते हैं, और जो तांत्रिक की बात करते हैं, हमको सबसे पहले काला जादू आता है दिमाग में। बिल्कुल। तो ये सर ऐसा क्यों है कि तांत्रिक अच्छे नहीं होते क्या? अच्छे भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो तांत्रिक कौन है? जो तंत्र क्रिया करता है। तंत्र क्रिया अघोरी भी करता है, ठीक है? लेकिन अघोरी संसार की मोह माया से दूर है। उसे कोई मतलब नहीं है, उसे तो वस्त्रों से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है? वो इतना ज़्यादा निर्मल मन का हो जाता है। लेकिन वही बात करें हम तांत्रिक की, तांत्रिक कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तांत्रिक नॉर्मल लाइफ में रहेगा, वो नॉर्मल शर्ट पैंट पहनेगा, लेकिन वो तंत्र क्रिया करेगा एकांत में बैठ के। क्योंकि जो तांत्रिक है, वो योगी और भोगी दोनों है, और जो अघोरी है, वो सिर्फ़ योगी है। तांत्रिक अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, कुछ ऐसे काम करने के लिए, कुछ लालसा से वो ऐसी क्रियाएँ करता है। और तंत्र का अर्थ ये नहीं कि तंत्र गलत ही होगा। तंत्र के गुरु स्वयं भगवान शिव है, तो ये चीज़ गलत कैसे हो सकती है? है तो हमारे शास्त्रों वेदों के अंदर ही है, लेकिन इनका जो लोगों ने इस्तेमाल किया ना जिस तरीके से, इस वजह से डर बन चुका है इन चीज़ों का। क्योंकि तंत्र वो रास्ता है, जहाँ पर आप जाकर आसानी से किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। जैसे 2 क्रियाएँ होती है, एक सात्विक, एक तांत्रिक। सात्विक में थोड़ा समय लगता है, सात्विक क्रियाएँ करते हैं उसमें मेहनत लगती है, लेकिन वहीं अगर आप तंत्र क्रियाएँ करती हैं, तो वो जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं, जल्दी असर दिखाती है। लेकिन एक चीज़ कहा गया है ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा, तो वो चीज़ भी देखने को मिलती है, इनका नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलता है काफ़ी बार। ओके। अब जैसे सर हम कहते हैं कि कमज़ोर गण के होते हैं कुछ लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ-कुछ ऐसी स्पिरिट्स या पैरानॉर्मल चीज़ें दिख जाती हैं। तो जैसे इसमें भी राक्षस गण होता है, देवगण होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है सर? देखिए 3 प्रकार के गण हैं, देवता, मनुष्य और राक्षस। अब लोगों के दिमाग में राक्षस नाम आते ही पता है क्या जाता है दिमाग के अंदर? कि ये तो बुरा होगा, गलत प्रवृत्ति का होगा, अच्छा आदमी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। राक्षस जो गण का व्यक्ति होता है, वो उतना ही ज़िद्दी होता है, उतना ही मेहनती होता है, और उसका फ़ोकस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए, तो वो मेहनत करता है, उसे प्राप्त करता है। अब पहले का कॉन्सेप्ट क्या था ना कि पहले ये चीज़ होती थी कि जिसके पास बल है, उसी का राज है, उसी की शक्ति है, ठीक है? तो ऐसे लोग फिर इंद्रासन के पीछे भागते थे। क्योंकि इंद्र का जो आसन है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, वो पद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। आपने राजा बलि का भी नाम सुना होगा, जिन्होंने इंद्रलोक के ऊपर राज किया था, इंद्र को जीता था। इंद्रजीत का नाम सुना होगा, रावण के पुत्र का, वो भी इंद्र के पद पे रह चुके हैं, इसलिए उनका नाम इंद्रजीत रखा गया है, क्योंकि उन्होंने इंद्र को हरा के जीत लिया था। इंद्र को जीत लिया था। आज तक कुल 14 इंद्र रह चुके हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है ना कि गण बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब राक्षस गण वाले ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, इनको कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए। आज के समय में आप राक्षस गण वालों को देखोगे कि जितनी भी हायर पोस्ट के अंदर है, जितने भी बिज़नेसमैन हैं, जितने भी लोग अपनी जिद और पैशनेट के पीछे भागकर सफलता प्राप्त करते हैं, वो राक्षस गण के मिलेंगे आपको। स्पोर्ट्स वाले व्यक्ति आपको राक्षस गण के मिलेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति ये नहीं देखते कि ये अच्छा है या बुरा है, ऐसे व्यक्ति देखते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है। पहले के समय में क्या होता था ना कि पहले के जो राक्षस गण वाले लोग होते थे, वो ऐसी चीज़ों को छीन लेते थे। लेकिन आज के समय में वो कंसेप्ट है। जैसे रावण थे। हाँ, अच्छा। रावण ने हर चीज़ जीती थी, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि रावण गलत था। रावण के पीछे का बट उन्होंने सीता मैया का तो अपहरण किया था ना, तो ये एक तरीके से छीनना ही तो हुआ। हाँ, छीना ही था उन्होंने। हाँ। देखो क्या होता है ना कि रावण ब्राह्मण के पुत्र हैं, लेकिन उनकी माता थी वो राक्षसी थी। अब गुण तो आता है, और रावण को हम राक्षस नहीं कह सकते। रावण असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बहुत बड़े महात्मा जी ने इस पे 2 लाइन कही है। अहंकारी हुआ असुर ब्राह्मण, रावण नाम सुना होगा, सीता थाली पंचवटी से लंका दाम सुना होगा, देवता तक भी राखे कैद में ये भी काम सुना होगा, और राम के हाथों मारा गया ये भी अंजाम सुना होगा। राम और रावण को एक पलड़े में धर के देख लो, पाप का भांडा फूटेगा चाहे तो भर के देख लो, और बुरा काम का बुरा नतीजा चाहे करके देख लो।
इसलिए कहा जाता है कि कर्म बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, चाहे आप कितने ही शक्तिशाली। अच्छे कर्म करने के बाद अगर बुरा कर्म बुरा फल मिलता है, तो ये नियति है कि पिछले जन्म का कर्मा है? क्या है सर ये? देखिए, कुछ लोगों के पिछले जन्म के कर्मा भी होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं ना कि भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, ठीक है? अब भगवान की भक्ति में लग जाने का मतलब होता है कि आप इस संसार की मोह माया से दूर होंगे फिर, ठीक है? भगवान यही चाहते हैं और जब आप भगवान की भक्ति में लग गए, उनके सेवक बन गए, तो भगवान फिर एक-एक चीज़ से आपको दूर करते जाते हैं और जब वो दूर करते हैं तो दुःख तो होगा, प्रॉब्लम्स तो आएगी लाइफ़ के अंदर। उसी वजह से हमारी लाइफ़ के अंदर प्रॉब्लम आती है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा, वैसे ही उसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम है, तो वो उसके पिछले जन्म के कर्म है। क्योंकि पिछले जन्म के कर्म भी हमें इस जन्म के अंदर भुगतने पड़ते हैं। अगर हमारे पिछले जन्म में हमने कुछ पाप कर्म किए हैं, तो इस जन्म के अंदर हमारा जो जन्म होता है, जिस ग्रह के, जिस नक्षत्र के आधार पे, वो डिसाइड हो चुका होता है। लेकिन सर भगवान क्यों चाहेंगे कि आप सबसे दूर हो जाओ, अकेले हो जाओ? उन्होंने हमको इस संसार में अगर भेजा है, हमारे एक हमको परिवार दिया है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिली है, तो हमको वहाँ पे प्लेस करने के बाद वो क्यों बोलेंगे कि आप दूर हो जाओ? वो नहीं बोलते ये बात, ये आप बोलते हैं। अच्छा, भक्त खुद अपने भगवान को बोलता है ये चीज़। जो कहते हैं ना कि भक्त के वश में है भगवान, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। जब भक्त कहता है ना कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, अर्थात आप मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। और जब आप मोक्ष की तरफ जाते हैं ना, उस वक़्त आपको हर चीज़ से दूरियाँ बनाए रखनी पड़ती है। क्योंकि देखो मोक्ष क्या है? पहले मोक्ष के लिए आपको मोह त्यागना पड़ेगा। मोह सबसे पहला मोह आपका परिवार है, उसके बाद में आपके रिश्तेदार, उसके बाद में आपके कोई दोस्त, धन, दौलत, ऐश्वर्य, ये सभी चीज़ मोह है, क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों को ब्रह्म कहा गया है। ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मांड की रचना है, भगवान ब्रह्मा की रचना है। हर एक व्यक्ति को आप देखेंगे कि वो सुख-दुःख भोगता है, इसी चक्र के बीच में फँसा हुआ है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है। लेकिन जो लोग इन चीज़ों से दूर है, वो साधु संत हैं, वो योगी हैं, वो साधना के अंदर ध्यान देते हैं, उन्हें पता है कि जो हमारा जीवन है, ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा अमर है और हमें जब भगवान के पास जाएँगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, फिर से हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए सुख-दुःख का कॉन्सेप्ट भी है देखो, कष्ट नहीं होगा तो सुख भोगने का क्या आनंद है कि नहीं? सही बात है सर। अब जैसे सर हम जब शिव जी की बात कर रहे हैं, अघोरी की बात कर रहे हैं, तो रुद्राक्ष का भी एक नाम है जो हमारे ज़हन में आता है, ध्यान में आता है। तो सर जैसे बाकी सारे जेमस्टोन हैं, क्रिस्टल्स हैं, उससे कैसे रुद्राक्ष अलग है? क्योंकि हमें ये तो समझ में आता है कि शिव जी के बड़े बड़े करीब है रुद्राक्ष, जी। लेकिन वो कैसे करीब है? कैसे वो इस संसार में उसकी उत्पत्ति हुई? उसके बारे में बताइए सर। देखिए, भगवान शिव लोक कल्याण के लिए एक बार साधना के अंदर बैठे थे और कई हज़ारों वर्ष बीत चुके थे और उसके बाद में जब उन्होंने अपनी आँखें खोली ना, तो उनकी दोनों आँखों से 2 आँसू गिरे। एक आँसू नेपाल में पड़ा और एक इंडोनेशिया में। 2 प्रकार के ही नेपाली रुद्राक्ष होते हैं, एक 2 प्रकार के ही रुद्राक्ष होते हैं। हाँ। 2 प्रकार के ही रुद्राक्ष होते हैं, एक हुँ, होता है नेपाली रुद्राक्ष हुँ। और एक होता है इंडोनेशियन रुद्राक्ष। रुद्राक्षों के 4 कलर होते हैं, ब्लैक, रेड, व्हाइट एंड येलो, ठीक है? अच्छा, जो व्हाइट नेपाल रुद्राक्ष भी होते हैं सर? जी, बिल्कुल, होते हैं। अगर आप नेपाल साइड जाएँगे तो जो रुद्राक्ष की साइज़ेज़ होती है वो थोड़ी-सी बड़ी हो जाती है और इंडोनेशियन रुद्राक्ष की साइज़ छोटी होती है थोड़ी-सी। ओके। और जो साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, हुँ। उन्होंने कहा है कि जो रुद्राक्ष है उसकी साइज़ जितनी छोटी होगी, उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी और जितना ज बड़ा साइज़ का होगा रुद्राक्ष, उसकी शक्ति उतनी ही कम होती है। अच्छा, जी, तो सर ये व्हाइट रुद्राक्ष कहाँ पाए जाते हैं? इंडोनेशिया। और किस मकसद से पहने जाते हैं? देखो, रुद्राक्ष धारण करने के पीछे कई इंसानों के कारण होते हैं। आपकी लाइफ़ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जैसे कि पंचमुखी रुद्राक्ष होता है, ये गृहस्थ जीवन के लिए होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई समस्याएँ आ रही है, फैमिली रिलेटेड या फिर घर परिवार में कोई समस्याएँ रहती हैं, तो वो व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। एक मुखी रुद्राक्ष है वो अति दुर्लभ है, ये भगवान शिव से आपको डायरेक्ट कनेक्ट करता है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, योग साधना करता है, तो उसे एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो महिला पुरुष दोनों धारण तो कर सकते इसके अंदर वैसा कुछ नहीं है। और अगर किसी के गण अगर कमज़ोर हैं और उनको अगर ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो कि नॉर्मल इंसान को नहीं दिखती हैं, तो उ उनके लिए भी एक स्पेसिफिक ये रुद्राक्ष होता है जो उनको इन सब चीज़ों से बचाए? बिल्कुल होता है। इन सब चीज़ों से बचाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को अष्टमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अष्टमुखी और नौमुखी रुद्राक्ष है, ये प्रतीक है माता देवी की। जो अष्टमुखी रुद्राक्ष होता है, ये आपको आठों दिशाओं से सुरक्षित करता है हुँ। और जो नौमुखी रुद्राक्ष होता है, इसमें 9 देवियों की शक्ति होती है।
और उसकी वजह से कि आपकी आत्मा को और आपके शरीर को बल मिलता रहता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी भूत प्रेत या कोई नेगेटिव चीज़ों जैसी चीज़ें हो रही हैं, तो वो ये रुद्राक्ष धारण कर सकता है। सर इसका मतलब अगर कोई कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना चाहता है और उसने अगर 9 मुखी रुद्राक्ष पहना है, तो कर्ण पिशाचिनी नहीं सिद्ध हो सकती क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है जी। कर्ण पिशाचिनी एक प्रकार की सिद्धि है, अच्छा। ठीक है? आप जब भी कोई साधना करते हैं, तो आप उस साधना के अंदर विलीन रहते हैं, उसके अंदर रुद्राक्ष का कोई भी महत्व नहीं, ठीक है? जैसे पहले आप ये जान लीजिए कि कर्ण पिशाचिनी होती क्या है? हाँ। कर्ण पिशाचिनी एक प्रकार की सिद्धि है और इसे 2 रूप में सिद्ध किया जाता है, सात्विक और तामसिक। अगर आप इसे सात्विक रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, तो इसके साथ आपको किसी देवी की साधना करनी पड़ेगी, जैसे माँ काली, माँ भगवती, माँ बंगलामुखी की साधना करेंगे तो सात्विक रूप में सिद्ध होती है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। वहीं अगर इसे आप तामसिक रूप में सिद्ध करते हैं, तो ये आपको नुकसान पहुँचा सकती है। इसका क्या होता है ना, इसके भोग होते हैं, शराब, मदिरा, मांस और संभोग जैसी चीज़ों का ये सेवन करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। तामसिक रूप के अंदर तो इनका सेवन आपको करवाना ही पड़ेगा, ये आपको विवश कर देगी। 41 दिन की साधना होती है इसको सिद्ध करने की और इसके गुप्त मंत्र होते हैं और मेरा ये मानना है कि बिना गुरु के इसकी सिद्धि कभी करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इनके 3 स्थान पर इनकी सिद्धि होती है, ये 3 रूप में सिद्ध होती हैं, माता के, बहन के या पत्नी या प्रेमिका के रूप में। आप इन्हें जो भी स्थान देते हैं, उस स्थान में ये अपने अलावा दूसरे किसी को देखना भी पसंद नहीं करती। अगर तामसिक रूप से सिद्ध करने के बाद में आपने इनको माता का स्थान दे दिया और आपकी माता जीवित है, तो ये इन्हें मार देगी। पत्नी का स्थान दे दिया, तो पत्नी को मार देगी, बहन का स्थान दे दिया, तो बहन को मार देगी। वहीं सात्विक सिद्धि के अंदर ये उनको नुकसान नहीं पहुँचाती है। और उसकी एक और बात है कि आपके कान में आकर ना कुछ बोलती रहती है, बड़बड़ाती रहती है, आपके बारे में क्या बातें चल रही है, वो आपको बताती रहती है। तो 24 घंटे बोलती रहती है? 24 घंटे इंसान पागल हो जाता है सुन-सुन के, इतना बोलती है ये और हर समय आपको दिखती भी रहती है। अच्छा। जी। तो सर मतलब अगर कहीं पे इस बात का वर्णन हो कि कर्ण पिशाचिनी बेसिकली दिखती कैसी हैं? देखिए, हमें दिखती एक अप्सरा के स्वरूप में है, लेकिन ये कहती है कि जैसे आप मुझे देखना चाहोगे ना, मैं वैसे ही दिखूँगी। अगर आप मुझे माँ के रूप में स्वीकार करते हो, तो ये माँ के रूप में आपको दिखेगी, एक एज्ड औरत के रूप में आपको दिखेगी, ठीक है? बहन के रूप में देखोगे, तो ये साधारण रूप में आपको दिखेगी। वहीं अगर आप इसे पत्नी या फिर प्रेमिका के रूप में सिद्ध करोगे, तो ये बहुत ही सौंदर्य रूप में आपके पास आएगी, जिससे कि आप आकर्षित होते रहो इसकी तरफ। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी साधना या सिद्धि से पहले एक बार उसके बारे में पूर्ण रूप से जांच परख कर लेनी चाहिए और आम लोगों को तो इसकी सिद्धि करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी दिनचर्या के अंदर आपको इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। लोभ लालच में फंस के फिर एक दिन आप खराब ही होगी। हुँ। अब जैसे किसी ने अगर बिना गुरु के सुपरविज़न के अंदर अगर ये सिद्ध कर ली है और उनको नहीं पता कि अब मतलब इनको कैसे वापस भेजा जाए, तो उस सिचुएशन में वो क्या करना उनको क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो अगर ये ऐसे सिद्ध हो चुकी है, तो ये आपको किसी को बताने नहीं देगी कि ये हो चुकी है सिद्ध, किसी को हेल्प ही नहीं मांगने देगी। आप किसी को जाके बता नहीं सकते कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, ठीक है? और आपने इसको ऐसे सिद्ध कर लिया, तो ये जब तक आपका जीवन है तब तक तो आपके साथ है ये, लेकिन मृत्यु के बाद 1000 वर्ष तक आपकी आत्मा को ये अपने पास कैद करके रखेगी। और इसके अंदर अकाल मृत्यु तक हो जाती है आपकी। और अगर किसी व्यक्ति को आप बताते हो उसकी भी, अगर अपने परिवार के किसी सदस्य को बता दिया, तो ये आपके पूरे परिवार को भी खत्म कर देगी। इसीलिए ऐसी साधनाएँ बहुत ज़्यादा गलत है, तो नहीं करनी चाहिए। आप देवी साधना कीजिए, हुँ। देवी साधना करेंगे उसके अंदर आपको शक्ति भी मिलेगी, बल भी मिलेगा और माता का साथ भी मिलेगा। ओके। अब जैसे सर क्योंकि हम एक डिवाइन एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि जो मंत्रों का जाप होता है, जैसे ओम नमः शिवाय होता है, वो भी आपको गुरु से ही लेना होता है, नहीं तो वो भी आपको इफ़ेक्ट गलत तरीके से कर सकते हैं। जी। लेकिन सबसे सरल अगर कोई मंत्र का उच्चार है, तो वो ओम नमः शिवाय ही है। जैसे हम अगर पानी भी चढ़ाते हैं शिव जी को, तो ओम नमः शिवाय बोल के जी, चढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है सर कि वो भी आपको बैकफ़ायर कर सकता है? जी, बिल्कुल कर सकता है। अगर आप बिना गुरु के किसी भी मंत्र का जप करते हैं, तो वो आपके लिए नेगेटिव ही वर्क करेगा। इसके लिए क्या है ना, कि आपको पहले गुरु बना लेना चाहिए। अगर किसी मनुष्य योनि के किसी व्यक्ति को आपको गुरु बनाना है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी व्यक्ति को आप गुरु नहीं बनाना चाहते, किसी भी मनुष्य को, और आप चाहते हैं कि आपको कोई मंत्र का जप करना है, गुरु मंत्र चाहिए आपको, तो आप भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। वो किस प्रकार? आपको किसी भी शांत स्थान के अंदर बैठ जाना है, जहाँ पर खुला आसमान हो। वहाँ पर बैठ के आपको भगवान शिव को साक्षी मानकर यह कहना है कि हे भगवान शिव, मैं आपको गुरु रूप में मानता हूँ, आप भी मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। और आपको अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के एक घोषणा करनी है 3 बार। भगवान शिव को मैं गुरु रूप में स्वीकार कर रहा हूँ और भगवान शिव आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए, यथास्तु। 3 बार इस चीज़ की घोषणा करके आपको
फिर भगवान शिव को जल अर्पित करना है और जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो चढ़ाकर आपको उन लोगों को बांट देना है। यह करने के बाद आप भगवान शिव को गुरु रूप में स्वीकार कर लेते हैं और वो आपको शिष्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद जब भी आप कुछ शुभ कार्य कर रहे होते हैं, उस समय आपको भगवान शिव को साक्षी मानकर ये कहना होता है कि हे भगवान शिव, मैं आपको साक्षी मानकर यह कार्य शुरू करने जा रहा हूँ, मुझे आपकी दैवीय सहायता की आवश्यकता है। इससे आप शिव जी को अपना गुरु बना सकते हैं। ठीक है सर। इसके बाद मुझे वो वाला क्वेश्चन पूछना था, दान का हम पूछ रहे थे ना, कि शनि का दान क्यों नहीं लेना चाहिए किसी से? ठीक है, वो भी ले लेते हैं, ओके। सर कहते हैं कि जो शनि के जो दुष्प्रभाव होते हैं, उसको हटाने के लिए शनि का दान दिया जाता है। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि शनि का दिया हुआ दान लेना नहीं चाहिए? जी, इसका कारण ये है ना कि जो शनि का दान है, वो दान जब दिया जाता है तो उसका एक समय होता है, या तो वो दोपहर के 12 बजे या रात्रि के 12 बजे ही दान किया जा सकता है। और इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि लोहे की कोई वस्तु, तिल, उड़द, काला वस्त्र, ठीक है? ऐसी चीज़ें आप दान में देते हैं। और कुछ लोग क्या होता है ना कि लोभ लालच के अंदर कहते हैं कि जो उड़द है ये भई सवा बोरी बेच दो, तिल है वो भी सवा बोरी बेच दो, कपड़ा चाहिए तो वो 125 मीटर चाहिए। लोभ लालच के अंदर ऐसा दान ले लेते हैं। वो दान उनको फलित नहीं होता, बल्कि उन पे प्रभाव डालता है। और कोई भी व्यक्ति अगर 12 बजे शनि का दान खींच ले, तो उस व्यक्ति के शरीर पे कष्ट आ जाता है। कष्ट आने की वजह से उसका शरीर लकवा तक मार सकता है। ओके। जी। अब जैसे सर क्योंकि शनि की बात हो रही है यहाँ पे, लोग कहते हैं कि अगर आपके लग्नेश में शनि कुछ ग्रहों के साथ और बैठकर श्रापित योग बना सकते हैं, जी। और कुछ स्पेसिफिक राशियां हैं जिनके साथ वो बैठकर, तो ये जो श्रापित योग का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है सर? देखिए, शनि अगर राहु के साथ बैठे हैं तो वो श्रापित योग बनाएँगे, चाहे वो किसी भी घर के अंदर बैठे हैं, ठीक है? लेकिन अगर उनके साथ उनकी मित्र राशियाँ बैठी है, वहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ होता है 1, 2, 3, 4 जैसे। अगर वहाँ पर 2, 3, 6, 7, 10 या 11 लिखा हुआ है, तो वहाँ पर ये श्रापित दोष कट जाता है, क्योंकि वो अपनी मित्र राशियों के साथ है। अगर इन्हीं की जगह वो दूसरे नंबर्स के साथ बैठे हैं, तो अपनी शत्रु राशियों के साथ बैठे हैं, वहाँ पर ये दोष है वो एक्टिव रहता है और उस व्यक्ति के जीवन को वो खराब करता है। और देखिए इसमें क्या होता है ना, अगर ये दोष बनता भी है, तो अपने घर को ही खराब करेगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में अगर वो है, तो फर्स्ट हाउस को तो खराब कर देगा, लेकिन वो 7th हाउस को उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव कर देगा, जो कि आपके पार्टनर का घर होता है। ओके। हाँ, ऐसा भी होता है। तो सर शनि के जिस घर के ऊपर दृष्टि होती है, उसका क्या फल होता है? वहाँ पर पहले तो ये देखा जाएगा कि वहाँ पे कौन-सा घर बैठा है, कौन-सा ग्रह बैठा है। मान लीजिए कि जिस ग्रह पे दृष्टि है वो शुक्र ग्रह है, मित्र है शनि शुक्र। वहाँ पर अगर सूर्य बैठा है, तो सूर्य और शनि पिता और पुत्र, लेकिन इनकी कभी नहीं बनी है। और अगर किसी व्यक्ति के 10वें घर के अंदर सूर्य शनि एक साथ बैठ जाए, तो उस व्यक्ति के पिताहीन तक के योग बन जाते हैं। ओके। आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति को साढ़े सती या ढैया आता है, उस समय उसके पिता की मृत्यु हो चुकी होती है। उनका कारण यही होता है कि सूर्य शनि एक घर के अंदर बैठ ही नहीं सकते। अब मान लीजिए किसी चौथे घर में सूर्य बैठा है, बहुत ऊँच का सूर्य होता है 4th हाउस के अंदर, और 10वें घर के अंदर शनि बैठा है। 10वें घर का शनि भी उतना ही ऊँच का माना गया है, उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली है। चौथा घर होता है वो माता का घर होता है, घर का घर होता है, लग्ज़री का घर होता है, गाड़ियों का घर होता है। लेकिन 10वां घर है वो करियर का, कर्म का घर है। अगर 10वें घर के अंदर शनि बैठ गया तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है कि उस व्यक्ति को अपार धन दे के जाता है। वो करोड़ों नहीं अरबों में खेलता है। लेकिन अगर ये आमने-सामने बैठ गए, तो ये दृष्टि डालेंगे और उन चीज़ों को खराब कर देंगे। ना वो अपने घर का सुख भोग सकता है, ना माता का, ना पिता का। 10वें घर के अंदर शनि बैठ गया है, यानी उसके पिता की उससे कभी नहीं बन सकती। सर अभी आप कुछ समय पहले बता रहे थे कि जो रुद्राक्ष होता है, उससे भी बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो सकता है। जी। तो सर लव रिलेशनशिप में या मैरिज में जिनकी प्रॉब्लम आ रही है, या संतान होने में जिनको प्रॉब्लम आ रही है, रुद्राक्ष क्या उसमें भी हेल्प करता है? जी, बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति को लव रिलेशन में या पति-पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकता है। उनसे इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि ये रुद्राक्ष है ना, वो 2 रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन है। ये नेचुरली जुड़ा हुआ है। इसको गौरी शंकर रुद्राक्ष इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर एक साइड में माता गौरी और दूसरे साइड में भगवान शंकर विराजमान है। और आपको पता ही है कि प्रेम का प्रतीक और प्रेम विवाह का प्रतीक और हस्बैंड वाइफ का प्रतीक भी हम इन्हीं शिव को मानते पार्वती हैं। जी को मानते हैं। हाँ, अगर कोई पंडित जी भी कहते हैं तो कहते हैं ना कि आपकी जोड़ी भगवान शिव और माता पार्वती जैसी हो, इसीलिए कहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को संतान नहीं हो रही है, तो आप गणेश जो रुद्राक्ष होता है वो धारण कर सकते हैं। उनको बहुत ही जल्दी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगा, उनको संतान प्राप्ति हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पुत्र संतान चाहता है, तो भी वो गणेश रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। ओके। सर क्वालिटी कैसे पता लगाएँगे, और ये कैसे पता लगाएँगे कि ये रुद्राक्ष असली है? क्योंकि प्लास्टिक के भी हूबहू वैसी बना के दे देगा कोई तो फिर। देखिए इसके लिए क्या होता है ना कि रुद्राक्ष के अंदर खुद के अंदर एक ऊर्जा होती है।
ठीक है? अगर आप रुद्राक्ष को जाँच करना चाहते हैं कि असली है या नकली है, तो आपको रुद्राक्ष को पहले गंगा जल से स्नान करा लेना है। उसके बाद में एक सिक्का आपको नीचे रखना है, उसके ऊपर आपको रुद्राक्ष रख देना है और उसकी कुछ दूरी के ऊपर आपको दूसरा सिक्का है वो रखना है। उससे वो रुद्राक्ष घूमने लग जाएगा एंटी क्लॉकवाइज़। ओके। हाँ, और रही बात देखिए आजकल के डेट में जो प्लास्टिक के रुद्राक्ष भी काफ़ी बिक रहे हैं, जो कि सस्ती रेटों में बिक जाते हैं, ठीक है? वो क्या होता है ना आर्टिफ़िशियल रुद्राक्ष है। अगर आप देखेंगे कि रुद्राक्ष जो होता है रियलिटी वो लकड़ी का बना हुआ होता है, क्योंकि पेड़ से उगता है हुँ। और जो आर्टिफ़िशियल रुद्राक्ष होते हैं ये प्लास्टिक के होते हैं। आप उन्हें जला के देख सकते हैं कि असली है या नकली है। हुँ। तो जो प्लास्टिक का होगा तो मेल्ट हो जाएगा वो, जी, जी, पिघल बिल्कुल। जाएगा। ओके। हमने अभी इसी काम के लिए रुद्राक्ष धाम करके एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, जिसके हुँ, ऊपर हम लैब टेस्टेड रुद्राक्ष है, वो सेल करते हैं, लोगों को भेजते हैं ताकि लोग घर बैठे रुद्राक्ष हुँ। मँगा सकें। अच्छा, तो अगर आप भी घर बैठे रुद्राक्ष मंगाना चाहते हैं और कोई भी समस्या आपकी ज़िंदगी में चल रही है, तो आप बिल्कुल पुनीत सर को संपर्क कर सकते हैं। उनका इंस्टा आईडी जो है हम आपको यहाँ पे दे देते हैं ताकि आप सीधे उनको संपर्क कर सकें। तो सर अभी क्योंकि हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं और अभी अगर अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमने अघोरी का टॉपिक कवर किया, वैसे ही हमने तंत्र का टॉपिक कवर किया। तो वशीकरण जो चीज़ होती है, हुँ। वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और वो कौन कर सकता है? वो भी मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, वशीकरण बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। हुँ। वशीकरण का अर्थ होता है किसी को भी अपने वशीभूत करना, अपने वशीकरण में करना, अपने वश में करना। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपने वशीकरण में करना चाहते हैं, उससे अपना काम निकलवाना चाहते हैं, हुँ। तो उसके लिए क्या होता है ना कि उस व्यक्ति के आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो उससे जुड़ी हुई है। उसके सर का बाल, उसके नाखून या फिर उसके द्वारा पहने गए कपड़े या उसके पैर की मिट्टी। ये चीज़ आपको लेके आ जानी है और आपको करना क्या है ना कि आपको एक कपड़ा लेना है लाल रंग का, उसके अंदर वो चीज़ें डाल देनी है। आपको एक नींबू लेना है, नींबू को आपको 2 हिस्से में कट कर उसके अंदर थोड़ी-सी रोली आपको डाल देनी है और उस व्यक्ति से जुड़ी हुई जो चीज़ है आपके पास, वो उसके बीच में रख देना है। उसको सुई से पिरो देना है, वापस से बंद कर देना है और लाल कपड़े के अंदर बाँध के आपको अपने रूम के गेट पे या तो उसे बाँध दो या फिर अपने घर के गेट पे उसे बाँध दो। जब भी आप उसके नीचे से आओगे और जाओगे ना, तो उस व्यक्ति को आपकी याद आएगी, उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति एक आकर्षण पैदा होगा कि मैं उसकी बात सुनूँ, उसकी बात मानूँ, उससे बात करूँ, उसके पास जाऊँ। वो आपके वशीभूत हो जाएगा इस उपाय के माध्यम से। लेकिन किसी भी गलत सोच या गलत धारणा के साथ इस उपाय को मत कीजिएगा क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ लोग गलत नीयत से ऐसे उपाय करते हैं, तो उसकी वजह से उनको बुरा परिणाम भी देखने को मिल जाता है। अब जैसे किसी ने कोई अपनी बहुत ही कीमती चीज़ खोई हो, जैसे मैंने हाल ही में अपनी हीरे की, डायमंड्स की रिंग्स खो दी है, तो सर उसके लिए भी कोई रेमेडी है कि मुझे वापस मिल जाए? अगर लाल किताब में इसकी कोई रेमेडी लिखी हो कि भई आप ये करोगे तो आपको मिल जाएगी, बिल्कुल है। तो कैसे सर वापस पाया जाए? देखिए, इसके लिए आपको ना पान का पत्ता लेके आना है। पान के पत्ते के ऊपर आपको जो भी आपकी इच्छा है, जो चीज़ आपकी गुमी है, वो लिख देनी है आपको। ठीक है। ऐसे आपको 108 पत्ते लेकर आने हैं, ठीक है? हुँ। और जब आप वो इच्छा लिख रहे होते हैं ना, तो उसके साथ आपको एक चीज़ लिखनी है, जय श्री राम। ये शब्द लिखकर आप भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाइए और उनको ये माला धारण करवा दीजिए और वहाँ पर आप चमेली का तेल चढ़ा के आ जाइए और सिंदूर चढ़ा के आ जाइए। कुल 3 मंगलवार सिर्फ़ आपको ये उपाय करने की आवश्यकता है। यह उपाय करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अच्छा, चलिए ठीक है, ट्राई करके देखती हूँ मैं सर, बताऊँगी ज़रूर आपको हुँ। कि वर्कआउट किया कि नहीं। कि सर जो शिव परिवार है उनमें हम 4 तस्वीरें देखते हैं, जिसमें शिव जी होते हैं, जिसमें पार्वती जी हैं, जिसमें कार्तिकेय हैं और जिसमें गणेश जी हैं। तो यहाँ पे एक और सदस्य की हमारी बात हुई थी, जी। जो शिव जी की डॉटर हैं, बेटी हैं, जो हम मुझे आज ही पता चला। तो वो सर उनके बारे में बताइए, अशोक सुंदरी के बारे में? जी। भगवान शिव की एक पुत्री है जिनका नाम अशोक सुंदरी है। अगर हम शिवलिंग देखते हैं जो पूर्ण शिवलिंग होता है, उसके आगे की हिस्से हम देखते हैं तो हम राइट साइड में गणेश जी विराजमान करते हैं और लेफ्ट साइड के अंदर कार्तिकेय जी और जो थोड़ा-सा उठा हुआ एरिया होता है ना वहाँ पर अशोक सुंदरी विराजमान होती है। है। और जहाँ पर शिवलिंग की उत्पत्ति होती है, शुरुआत होती है, वहाँ से जो नीचे से उठा हुआ हिस्सा है, वहाँ पे माता पार्वती विराजमान करती है। अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो उस वक़्त आपको पहले गणेश जी पे, फिर कार्तिकेय जी पे, उसके बाद में अशोक सुंदरी पे, उसके बाद में माता पार्वती पे और उसके बाद में ही शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है। अच्छा, तो शिव जी ने अपने आप को सबसे आखिरी में रखा है? जी, बिल्कुल। इसके पीछे भी एक कहानी है कि अशोक सुंदरी ने अपना स्थान माँगा था भगवान शिव से कि मुझे भी कोई स्थान चाहिए। तो उन्होंने शिवलिंग के अंदर अशोक सुंदरी को स्थान दिया, लेकिन अपने दोनों पुत्रों के साथ तो ये तो गलत बात हो जाती ना। तो उन्होंने फिर पूरे शिव परिवार को ही एक स्थान दे दिया। लेकिन सर तस्वीरों में अशोक सुंदरी जी क्यों नहीं दिखती हैं? उसका कारण ये है कि अशोक सुंदरी जी के बारे में हमारे शास्त्रों के अंदर जो इतना बातें की ही नहीं गई। आज की डेट में हम जो फ़ोटोज़ देखते हैं वो आज की डेट में चल रही है।
आप अगर कोई भी सीरियल उठा के देख लीजिए, कोई भी टीवी सीरीज़, कोई भी फ़िल्म, उसके अंदर आपको उनके डॉक्टर की कोई बात ही नहीं मिलेगी। गणेश जी की, कार्तिकेय जी की कोई चीज़ मिलेगी, क्योंकि फ़ोटोज़ तो आज की डेट में चलती हुई आ रही है ना। और जो पहले के समय में जो मूर्तियाँ होती थी, वहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अशोक सुंदरी का जो स्थान था, वो शिवलिंग के अंदर था। सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सफ़ेद मिठाई नहीं खानी चाहिए, उसमें वशीकरण सबसे जल्दी हो जाता है? देखिए, सफ़ेद मिठाई जो प्रतीक है वो है पॉज़िटिविटी का और शुक्र का, ठीक है? अगर वो कोई व्यक्ति अपने शुक्र को मुझ करना चाहता है, तो वो सफ़ेद चीज़ों का दान करता है। पहले के समय में ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। आज की डेट में आप नेताओं को भी देखोगे कि वो व्हाइट कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। जिस व्यक्ति का शुक्र नीच का है, वो व्हाइट कपड़े पहनना शुरू कर देता है, सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना शुरू कर देता है, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने पैरों के अंदर जूते हैं, वो व्हाइट नहीं पहनता। और इसी के रिलेटेड जब हम बात करते हैं वशीकरण या ब्लैक मैजिक की, तो उन लोगों को ये चीज़ आसान लगने लगी कि हम व्हाइट चीज़ों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को ये चीज़ खिला सकते हैं और उस पे ये चीज़ कर सकते हैं, वो शक नहीं करेगा इस पे। इस चीज़ की वजह से जो बीच में एक प्रचलन चला, जो तांत्रिक, अघोरी या कुछ ऐसी टोड़ने-टोटके करते थे, वो लोग क्या करते थे ना कि सफ़ेद मिठाई के अंदर कोई चीज़ मिला के देने लग गए लोगों को। हुँ। लोगों को लगता था ये कोई उपाय कर रहा है, दान कर रहा है, तो वो चीज़ ले लेते हैं। इस वजह से ये सफ़ेद मिठाई का जो डर है, वो बना हुआ है, वैसे इसका कोई डर नहीं है। ओके। बट सर ये जो कलर्स हैं, इसको इतना ज़्यादा मतलब अलग-अलग तरीके से हमने देखना क्यों शुरू कर दिया? जैसे अगर काला कपड़ा आप पहनोगे तो आपके काम रुक जाएँगे। अगर आप मंगल का साल है, अगर आप लाल पहनोगे तो आपके साथ कुछ हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ है। या फिर अगर आप हरा मैंने ये भी सुना है किसी रील में कि अगर आप हरा या येलो या पिंक पहनते हैं तो आप रातों-रात आपकी रील्स वायरल हो जाएँगी, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे। तो ये कलर हमको फेमस करा सकते हैं सर? नहीं। नहीं? तो कलर आपको कैसे फ़ेमस करा सकते हैं? आपके कर्म आपको आगे बढ़ा सकते हैं, कलर नहीं। वैसे ये है कि कलर किसी न किसी ग्रह को रिप्रेज़ेंट करते हैं। जैसे कि ब्लैक वो भगवान शनिदेव को करता है, हुँ। येलो हम सूर्य देव के लिए देखते हैं, येलो एंड रेड। वहाँ पर ऑरेंज कपड़े अगर हम देखते हैं तो वो मंगल का कारक होता है, हुँ। ठीक है? व्हाइट शुक्र का, ऑफ व्हाइट होता है वो चंद्रमा का कारक होता है, ठीक है? उसी प्रकार अगर हम देखते हैं राहु केतु के लिए, तो उनके लिए जो ब्लू कलर के कपड़े होते हैं वो देखे जाते हैं, हुँ। ठीक है? बुध के लिए अगर हम देखते हैं तो ग्रीन कलर का कपड़ा होता है। गुरु के लिए हम देखते हैं तो उनके लिए भी येलो कलर का कपड़ा है, वो यूज़ में लिया जाता है। हुँ। तो आज हमारे साथ एस्ट्रो पुनीत जोशी सर से हमने बात करी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें जानी। नीच गण, उच्च गण के बारे में हमने जाना और ग्रहों के भी बारे में बातें की हमने, रेमेडीज़ बहुत सारी हमने जानी और सबसे अच्छी बात है कि लाल किताब और गरुड़ पुराण के बारे में भी हमने जाना। तो ऐसे ही किसी नए पॉडकास्ट के साथ फिर से हाज़िर होंगे। सर थैंक यू द अय्यर शो में आने के लिए। जी, बिल्कुल। राधे-राधे सभी को हमारी तरफ से भी। बिल्कुल, राधे-राधे और हम फिर से मौजूद होंगे किसी नए पॉडकास्ट के साथ। आप देखते रहिए द अय्यर शो। राधे-राधे। बोनस सर मोम से भी कोई रेमेडी होती है क्या? मोमबत्ती से होती है। मोमबत्ती से मैंने सुना ये जो डीमन्स का कॉन्सेप्ट है ना ये पहले भारत का ही कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियनिटी में लोगों ने ऐसा बोल दिया है ये जो एक्सॉर्सिज्म वगैरह है, ये हमारे ग्रंथों से शास्त्रों से पढ़कर भी भूत बाधा जो है काटी जा सकती है। जैसे पहले वो नहीं करते थे धागे-वागे से बाँध के ये वो, फिर तो जब क्रिश्चियनिटी हुआ तो लोगों ने सारा कुछ उन पे डाल दिया कि भई एक्सॉर्सिज्म है, चर्च से आप परमिशन लो ये तो काफ़ी बाद में आया। हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में तो कब का लिखा हुआ है ये। भूत होते हैं, पिशाच होते हैं, हुँ। उसके ऊपर बेताल होते हैं, ठीक है? विक्रम बेताल। हाँ, वैसे ही जो शो भूतों तो आपने कुछ देखा है कभी? बेताल कैसा दिखता है? मेरे को बेताल दिखता नहीं है, धुएँ का होता है ये। ऐसे गंधे कंधे पे बैठा रहता है। छोटी कहानी है वो। अच्छा, मैथोलॉजी है। आपने कोई भूत देखा है आज तक? काफ़ी बार हो जाते हैं ऐसे देखा इंसिडेंट्स। है आपने? तो आपको कोई अटैक नहीं आया? नहीं, मेरा भी राक्षसी गण है। ऐसी चीज़ों से डर नहीं लगता। मतलब ऐसे तो मैं नहीं डरती लेकिन यार अगर भूत देख ले तो थोड़ा तो डर लगेगा। पता चले उसको मेरे से अगर लग जाए, ये कौन है मेरे से भी ज़्यादा खतरनाक। वो कर्ण में चाँदनी चिल्ला रही है, या फिर मैं चिल्ला रही हूँ, कौन ज़्यादा भयानक है?